करते हैं खबरों की शुरुआत। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, मंत्रिमंडल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 21 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। केंद्रीय संगठन ने मंत्रिमंडल विस्तार को अनुमति दे दी है, यानी जिसका इंतजार किया जा रहा था वो तारीख जल्द ही सामने आएगी। 21 अगस्त से पहले पहले मंत्रिमंडल के वो नए चेहरे सामने आ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 3 मंत्री हरियाणा फॉर्मूले के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। तो हरियाणा फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सामान्य एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से एक एक मंत्री होंगे। तो दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग से ये मंत्री बनेंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे साथ शिखर देवांगन सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। शिखर, इंतजार किया जा रहा था लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार का, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि 21 अगस्त से पहले पहले वो 3 नाम सामने आएंगे। किन समीकरणों को साधने की तैयारी इस बार करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार अटकलें चल रही थी, तो इस बार वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 21 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय संगठन से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अनुमति मिल गई है, और अनुमति जब मिल गई है तो जल्द ही विस्तार भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का जो सेटअप है, उस सेटअप के अनुसार जो है 2 मंत्री पद जो है छत्तीसगढ़ में खाली है, लेकिन हरियाणा फॉर्मूला जो है बीजेपी अपनाते हुए नजर आएगी। और इस बार जो है 13 की बजाय 14 मंत्री छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकते हैं। 3 नए मंत्री जो है वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें ओबीसी वर्ग, एससी, एसटी या फिर सामान्य वर्ग, इन तीनों वर्गों में से एक मंत्री जो है वो बनाए जाने की चर्चा जो है वो लगातार देखने को मिल रही थी। और जो नामों को लेकर चर्चाएं की जा रही थी, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग की चर्चाएं की जा रही थी। और इन तीनों संभागों से अगर एक एक मंत्री पद बनाए जाते हैं तो उन समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश जो है वो बीजेपी करते हुए नजर आएगी। इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था कि अगर ओबीसी वर्ग से कोई मंत्री बनाया जाएगा तो गजेंद्र यादव के नाम को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ सकती है। गजेंद्र यादव दुर्ग से विधायक हैं, और दुर्ग से विधायक होने के साथ ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में गजेंद्र यादव के नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। दूसरे अगर एससी, एसटी वर्ग की बात की जाए तो रायपुर संभाग का जिक्र किया जा रहा है कि रायपुर संभाग से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं, और उसमें एससी, एसटी वर्ग से हो सकते हैं। तो गुरु खुशवंत साहब के नाम को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। तीसरे मंत्री की अगर बात की जाए तो सामान्य वर्ग से बनाए जाने की बात कही जा रही है, और जब सामान्य वर्ग से मंत्री बनाए जाएंगे तो सरगुजा संभाग को जो है वो तवज्जो देते हुए नजर आएंगे, और इस सरगुजा संभाग से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। और जिस तरह से इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, तो ऐसे में 21 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब विदेश दौरे पर जाएंगे तो उसके पहले जो है मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो छत्तीसगढ़ में किया जा सकता है। और ऐसे में अब इंतजार लोगों का खत्म होता हुआ नजर आएगा। जी, निश्चित तौर पर शिखर, जिस तरह से हमने देखा हरियाणा में जो रणनीति अपनाई गई थी बीजेपी की ओर से, अब उसी रणनीति पर छत्तीसगढ़ में भी वो आगे बढ़ेंगे। तो कितना सफल साबित हो सकता है हरियाणा का ये फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो फॉर्मूला हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, हरियाणा फॉर्मूला पर अगर काम किया जाएगा तो अलग अलग वर्ग, जिन वर्गों का जिक्र किया जा रहा था, चाहे ओबीसी वर्ग हो, एससी, एसटी वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो, सभी वर्गों को साधने की कवायद बीजेपी कर रही थी। और जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उस चर्चाओं के बीच अगर गौर किया जाए तो 3 नए मंत्री जब बनाए जाएंगे तो वर्गों से 3 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। और ऐसे मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो किया जाएगा, ना कि पुनर्गठन किया जाएगा। इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो पुराने मंत्री जो है वो बाहर जाते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में जब विस्तार होगा तो 3 नए मंत्री बनाए जाएंगे। हरियाणा फार्मूला जो है वो लागू होता हुआ नजर आएगा, और ऐसे में 3 नए मंत्री जब बनेंगे तो नए चेहरे जो है मंत्रिमंडल में नजर आएंगे, जिसमें ओबीसी वर्ग, एससी, एसटी वर्ग और सामान्य वर्ग को साधने की पूरी कोशिश जो है वो बीजेपी करते हुए नजर आएगी। जिस तरह से इन वर्गों की अगर बात की जाए तो ओबीसी वर्ग से गजेंद्र यादव के नाम को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी, तो गजेंद्र यादव संगठन से जुड़े हुए हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, तो ऐसे में ओबीसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए गजेंद्र यादव के नाम पर मुहर लगाई जा। मंत्री पद के लिए जिन विधायकों के नाम दावेदारी में हैं, जो नाम आगे चल रहे हैं, उनकी धड़कनें बेशक तेज होंगी, लेकिन अब इंतजार रहेगा 21 अगस्त का कि ये हरियाणा फॉर्मूला किस तरह से छत्तीसगढ़ में अपनाते हैं और कौन से वो 3 नए चेहरे हैं जिन्हें मौका मिलता है। फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।